दर्शकों, हरियाणा के जिला सोनीपत की तहसील खरखौदा स्थित ग्राम पंचायत सिलाना वर्षों से जल भराव की गंभीर समस्या से जूझ रही थी। ग्रामीणों के अनुसार बरसात के मौसम में बड़ी मात्रा में पानी खेतों में जमा हो जाता था, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होती थी। कई स्थानों पर रबी और खरीफ दोनों फसलें खराब हो जाती थीं। किसानों का कहना था कि कुछ क्षेत्रों में 80 एकड़ से अधिक भूमि लगातार जलभराव की चपेट में रहती थी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि अनेक किसान समय पर गेहूं की बुवाई तक नहीं कर पाते थे। कई वर्षों से लगातार फसल खराब होने के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। ग्राम पंचायत सिलाना ने पहले भी इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की थी, जिसके बाद 13,500 फीट पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई थी। जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप पहली बार की मदद की वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर अतिरिक्त दूरी और मार्ग परिवर्तन के कारण पाइपलाइन कम पड़ गई, जिसके चलते समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो पाया। इसी कारण ग्राम पंचायत सिलाना दूसरी बार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। ग्राम पंचायत सिलाना के प्रतिनिधि, किसान और ग्रामीण जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचे और गांव की स्थिति से अवगत कराया। प्रार्थना प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज ने तत्काल सर्वे करवाने के आदेश दिए। आदेश मिलते ही सर्वे टीम उसी दिन गांव सिलाना पहुंच गई। गांव के किसान बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे और संभावित पाइपलाइन मार्गों की जानकारी दी। सर्वे के दौरान उन स्थानों का निरीक्षण किया गया जहां बरसात के समय भारी मात्रा में पानी जमा होता है तथा जहां से पानी की निकासी ड्रेन तक की जानी थी। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार गांव सिलाना में आधुनिक ड्रोन तकनीक की सहायता से विस्तृत सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान जिस स्थान से पानी निकाला जाना था, वहां से लेकर निकासी बिंदु अर्थात ड्रेन तक पूरे मार्ग का निरीक्षण किया गया। ड्रोन को शुरुआती पॉइंट से उड़ाया गया और अंतिम निकासी बिंदु पर ग्रामीणों तथा किसानों द्वारा झंडा लहराया गया, जो आप ड्रोन में देख सकते हैं, ताकि दूरी का सटीक आकलन किया जा सके। सर्वे में पाया गया कि पहले स्वीकृत पाइपलाइन मार्ग में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसके कारण लगभग 2500 फुट पाइपलाइन अतिरिक्त आवश्यक हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक नए पॉइंट के लिए लगभग 5300 फुट पाइपलाइन तथा एक अन्य छोटे पॉइंट के लिए लगभग 800 फुट पाइपलाइन की आवश्यकता सामने आई। सभी बिंदुओं का सर्वे पूरा होने के बाद कुल 7800 फुट अतिरिक्त पाइपलाइन तथा एक 10 HP मोटर की आवश्यकता निर्धारित की गई। सर्वे पूरा होने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की गई और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। तो दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत सिलाना का यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से दूसरी बार जो है यहाँ पर अभी सर्वे किया जा रहा है। एक बार इस गांव में सामान आ चुका है, अभी दूसरी बार आज ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पूरी ग्राम पंचायत प्रार्थना लेकर पहुंची थी, जिसके संत रामपाल जी महाराज के तुरंत आदेश हुए। तो अभी इस गाँव में जो है अभी सर्वे किया जा रहा है। यहाँ से ड्रोन से पूरी दूरी नापी जाएगी। अगले पॉइंट पर भी कुछ किसान और जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मोटर पॉइंट है जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पे सभी गांव के किसान मौजूद हैं। ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा झील का एरिया बता रहे हैं। बहुत सारे एरिया का जो है यहाँ पर पानी जमा होता है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब का? राजेश नाम है जी। राजेश जी, इस एरिया में क्या दिक्कत है? यहाँ पे जैसे बारिश का मौसम होता है तो यहाँ इतना पानी भर जाता है जी, सारी फसल खराब हो जाए हैं और आगे वाली फसल बोने का मतलब कोई चांस नहीं रहता। कितने एकड़ पानी भर जाता था? ये 80 एकड़ के करीब ज़मीन यहाँ डूब जाती है। हाँ, डूब जाती है बिल्कुल। अब मोटर आप कहाँ पे लगाएंगे? मोटर यहीं कोने पे लगाएंगे। अच्छा, और निकासी कहाँ पे है? निकासी 8 नंबर ड्रेन है जो सामने है, वहाँ पे होगी।
जो अभी ड्रोन उड़ाया गया उससे एक बार दूरी देखी जाएगी। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? जगबीर। जगबीर ताऊ जी, क्या कुछ कहेंगे अभी क्या समस्या है, क्योंकि गांव में एक बार और सामान पहले आ चुका है, तो उससे कितना समाधान हुआ है और अभी जो दूसरी बार आपने प्रार्थना लगाई है उससे क्या समाधान चाहते हैं? बिल्कुल यहाँ कोई फसल नहीं होती, ना रबी की और ना खरीफ की, कोई फसल नहीं होती। बड़ी परेशान हो रहे हैं हम तो इसलिए हम सामान के हो जाए समाधान को अच्छा हो जाए। अच्छा, पहली बार जो सामान आया था उससे कितना समाधान हुआ? अभी चल रहा है काम उसका, दवाई जा रही है वो भी? तो वो किस एरिया के लिए था? ऊपरली साइड का है। तो जो दूसरी बार सिलाना में सर्वे हुआ है तो क्या कारण दूसरी बार सर्वे हुआ है और क्या निष्कर्ष निकला? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पहली जो इनकी प्रार्थना थी गांव सलाना जिला सोनीपत में, इन्होंने मांगे थे 13,500 फुट पाइप के थे। वो जो सर्वे हुआ था वो सर्वे बिल्कुल गुरुजा की तहत ठीक था, लेकिन इन्होंने वे दोनों लाइन घुमा दी दूर के। वो कारण तीन न पता है किसी ने दाबण दी या कि ना अपने आप घुमा दी, लेकिन वे हमने ये सर्वे कराया ना वे घुमा दी। तो उसमें कमी रह गई थी 2500 फुट पाइपा की। वे घुमाने के बाद वे हमने गुरुजिया की तरह से ड्रोन से सर्वे कराया 2500 फुट पाइप तक वो, और एक लाइन का पॉइंट इन पहले गुरुजिया से प्रार्थना कर रखी थी। उसमें बने थे 5300 फुट पाइप। तो 5300 फुट पाइप वे ये कुल टोटल 7000 हो गए। एक छोटी सी लाइन और थी 800 फुट उनके, 7800 फुट इनके कुल पाइप पाए। और वे गुरुजय चरणा में प्रार्थना करेंगे, जैसे ये पास हो जाएंगे इनको बता दिया जाएगा। दूसरी बार में कुछ मोटर भी है? इनकी मोटर भी है 10 HP की एक मोटर। हाँ, दूसरी बार एक मोटर है, पहले 2 मोटर थी। इनकी 3 मोटर होगी और 7800 ये और 13,500 ये तो ये सर्वे के बाद क्या कार्रवाई रहेगी आगे? ये सर्वे के बाद गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी जाएगी और जैसे प्रार्थना का आदेश होगा इनको बता दिया जाएगा। सच है। संत रामपाल जी महाराज ने रिपोर्ट देखने के बाद सहायता उपलब्ध करवाने का आदेश दिया और ग्राम पंचायत सिलाना को दूसरी बार 7,800 फुट लंबी 8 इंची पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ फेविकोल, SR, नट बोल्ट, चैन, बैंड, प्लेट, PVC पाइप तथा पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक सभी एक्सेसरीज भी उपलब्ध करवाई गईं। साथ ही 10 HP क्षमता की एक अतिरिक्त मोटर भी स्वीकृत की गई। इस सहायता के बाद गांव सिलाना को अब तक कुल 21,300 फुट पाइपलाइन तथा 3 मोटरों की स्वीकृति मिल चुकी है। तो आज गांव सिलाना में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दूसरी बार जो है यहाँ पर मदद पहुंचाई जा रही है, और वो मदद इतनी विशाल है कि इस किसान का युगों युगों तक का जो है इतिहास बदलने वाला है। गांव सदा से बाढ़ से प्रभावित था, और आज जो है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज ये गांव बाढ़ मुक्त होने जा रहा है। जो भी पाइपलाइन पहले आई थी वो थोड़ी कम रह गई थी, फिर उन्होंने प्रार्थना लगाई तो संत रामपाल जी महाराज ने फिर से इस गांव में मदद पहुंचाई। और आप देख सकते हैं कि स्वागत में गांव वाले हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज की महिमा अपरंपार है। भगवान है, वो ऐसे ही चमत्कार करते हैं, लोगों के दुखों का हरण करते हैं। और आज गांव-गांव में किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत किसान मजदूर ही क्या, गांव में तो हर प्राणी 36 बिरादरी बसती है, सभी का कष्टों का निवारण किया जा रहा है। और गांव सिलाना में संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का जबरदस्त स्वागत ढोल नगाड़ों की धुन पर, और यहाँ पर जबरदस्त स्वागत संत रामपाल जी महाराज का गांव वाले लगातार जो है यहाँ पर फूलों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं। बहुत संख्या में गांव के बाहर लोग पहुंचे हुए हैं। आज इन्होंने अपने भगवान की पहचान कर ली है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होने लगी है। बहुत ही जबरदस्त माहौल आज सिलाना गांव का नजर आ रहा है। और अभी संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है काफिला चल चुका है गांव सिलाना में। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई चल रही है आज इस गांव का।
जल संकट संत रामपाल जी महाराज ने सदा के लिए जो है निवारण कर दिया है। बहुत बड़ा काफिला बन चुका है यहाँ पर, गांव वाले ट्रैक्टर लेकर जो है यहाँ पर आ चुके हैं। राम राम भाई साहब। सत साहिब जी, भाई साहब क्या माहौल है आज? तो जबरदस्त ढोल नगाड़ों के साथ बड़ा खुशी का माहौल है कि गांव में संत रामपाल जी ने तो एक पाइपलाइन पहले दबा दी थी, एक पाइपलाइन आज सारा संभाला गया है। गांव में खुशी का लहर है। जो हमारे गांव में 300-400 किले डूबते थे, रामपाल जी महाराज की कृपा से अब एक भी किला नहीं डूबेगा। अच्छी फसल होगी, किसान खुश है। रामपाल महाराज जी के जो काम करे हुए हैं वे कभी किसी ने किया ही नहीं, ट्रेडिशन में है ही नहीं कहीं पे भी। हम रामपाल महाराज जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उनके बहुत बहुत ये कदम भक्त है। क्या माहौल है आज किसानों के बीच में? क्या माहौल है? किसानों में इतना जबरदस्त माहौल है। किसान ये चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज ऐसे ही किसानों का साथ देते रहे। आने वाले टाइम में पूरा भारत ऐसा हो जाएगा कि सोने की चिड़िया। संत रामपाल महाराज ने एक इंसान दे रखा है कि हम भारत को सोने की चिड़िया बना के ही रहेंगे। कि संत रामपाल जी महाराज सोने की चिड़िया बना देंगे हिंदुस्तान को। हाँ, संत रामपाल महाराज जी सोने की चिड़िया पूरे हिंदुस्तान को बना देंगे, क्योंकि वे उसे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो सरकार ने करने चाहिए। क्योंकि संत रामपाल जी गरीबों के और किसानों के और मजदूर के एक मसीहा है। दर्शकों, यहाँ पर गांव वाले खुद कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देंगे। तो आज वो यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि तो बहुत बड़ा काफिला बन चुका है। दर्शकों, यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला पहुंच चुका है। गांव के इस मंदिर में संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। पूरा काफिला जो है यहाँ पर पहुंच चुका है। ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया गया है। और यहाँ पर माताएं बहनें भी पहुंच के जय जयकार कर रही हैं। यहाँ पर पूरी जय जयकार, पूरी खुशी हो रही है। किस बात की खुशी है? रामपाल की खुशी है। अच्छा, किस बात की खुशी है? रामपाल महाराज की खुशी है। महाराज की जय, वो रामपाल महाराज की जय। किस बात की जय जयकार हो रही है पंडित जी आज? ये हमारे जो हमको ये कष्ट हो रहा है, पानी भर जाता है हमारे जमीनों में, तो संत रामपाल महाराज ने हमारे लिए जो सुविधा दी है, पाइपलाइन दी है, उसी की खुशी में आज हमारे सारे साथी हैं, पूरे गांव वाले सब इकट्ठे हो चुके। बिल्कुल जी, किसानों के दुख दर्द को समाप्त कर बिल्कुल। दिया। इन्होंने भगवान की तरह हमारे वहाँ सोचा है, तो आज उसी से हमारी खुशी की लहर चल रही है। अच्छा, मतलब कोई सुनने वाला नहीं था और लगातार दूसरी बार मदद गांव में। हाँ जी, दूसरी बार हो रही है। हमारी कोई कहीं पे कोई फरियाद नहीं सुनी जाती थी। संत रामपाल महाराज जी ने हमारी थोड़े से ही समय में, हम वहाँ पे गए थे और उन्होंने जाते ही हमारा सादर वो समाधान कर दिया। कर दिया। खुश कर दिया। हाँ, ना तो कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो सब कुछ हो जाएगा बढ़िया तरिया। ना तो किले भरे रवा थे, ये सारी सुविधा हो लागत भी अपने तरफ से लगा दी। अपने आता कुछ नहीं था ना कुछ भी नहीं था, ये तो सब कुछ हो जाएगा। हम बहुत खुश है, बड़े खुश है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बढ़िया कतीराज जी न्यू कहेंगे तो वह देवांगे, कुछ ने हमारा बसा दिया। बहुत राजी राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संत रामपाल जी को नमन करता हूँ और गांव सिलाना में पहुंचने पर पूरी कमेटी का, पूरे गांव की तरफ से दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो रामपाल महाराज जी की का आशीर्वाद गांव पे बरस रहा है और पूरे गांव में की चर्चा है कि एक हमें रामपाल जी के रूप में एक मसीहा मिले हैं और जिन समस्याओं को सत्ता में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए था, उनका समाधान रामपाल जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और इससे जो समाज में जो है समानता बढ़ रही है,
उसको पाटने में बहुत ही मदद मिलेगी और इससे देश में एक समानता आएगी। जो नीचे दबे हुए आदमी हैं उसको ऊपर उठने का मौका मिलेगा। कई साल 2-3 साल हो गए थे, लोग मंडियों में ट्रेली ले जाना भी भूल गए थे, भाई ट्रेली क्या चीज़ हो है, फसल भी नहीं बो पा रहे थे। और रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत ही समाधान हो रहा है गांव का, और पूरे गांव में खुशी की लहर है और पूरा गांव आनंदित महसूस कर रहा है। धन्यवाद। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई सभी ग्रामवासी, गांव सलाना, जिला सोनीपत, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, भगवान वही होता है जो सभी को सुख दे। आप लोग कल ही गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करके आए थे और कल ही परमात्मा ने सर्वे करवा दिया अपने आशीर्वाद से, और सर्वे शाम को गुरुजियों के चरणों में पास भी हो गया और शाम को ही गुरुजियों के आदेश से आप लोगों को बता दिया गया था। तो ये भाई भगवान हैं, जीव की सोच जीव की हो है। देखो कितना सुख देगा। आप पहले गए जब भी तुरंत अगले ही दिन आपकी सेवा करवा दी थी गुरुजिया ने। और आपके जो सर्वे में पाए थे वे 7800 फुट पाइप हैं। 2500 फुट पाइप तो आपके पहले पेंडिंग थे, जो 2 लाइन रह गई थी, और 5300 फुट पाइप जो आपने एक लाइन ली है उसके हैं। तो ये आपकी सेवा थी। और एक मोटर 13,500 फुट पाइप पहले, 2 मोटर और 7800 फुट पाइप आज और 1 मोटर। ये हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है। इन पाइपों को भूमिगत कर दोगे तो हमें फोन करना, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लावांगे। और जैसे ही गुरुजी आदेश कर देंगे तुरंत ही आपका सर्वे होगा। सर्वे होकर गुरुजी के आदेश से आपको तुरंत ही मोटर मिल जाएगी। ये गुरुजिया के आदेश से हमारे लिए, आपके लिए निवेदन है। तो भाई जितना भी इस गांव ने मान सम्मान करा गुरुजियों का, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सहायता गांव पहुंचते ही सिलाना में खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से जलभराव के कारण उनकी फसलें नष्ट हो रही थीं। कई किसान सरकारी कार्यालयों और विभिन्न विभागों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। किसानों का कहना था कि पहले जहां सैकड़ों एकड़ भूमि जलभराव की वजह से बेकार हो जाती थी, अब पाइपलाइन व्यवस्था बनने के बाद खेतों से पानी की निकासी संभव हो सकेगी। सबसे परेशानी थी गांव में, कितना दुख था किसानों को? किसानों को इतना दुख था, अब खेती नहीं बोई जाती, पानी में गल जाती। रामपाल महाराज ने ऐसा काम कर दिया, ये लाइन दबवा के खाने का रा कर दिया। हमारे लिए बहुत मदद कर दी, चलाने गांव की मदद पूरी करी। 2 बार मदद आई। आज गांव के किसान संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं, भगवान ने बता रहे हैं। जो पेट भरने लग रहा हमारा, ना तो एक दाना भी ना होता। हरी लाइन दबवा दी, खाना मिलेगा, और तो फिर तो उसकी बढ़ाई तो करेंगे। बस इतना धन्यवाद है भाई हमने तो रामपाल का। जो 2 साल हो जाते जब हमारा किसाना का कोई दाना नहीं होता है, बारिश आते सारे गेहूं डूब जाए हैं, सारे धान डूब जाए हैं। फिर हमने तो इतनी मदद बतेरी है, जो रामपाल भाई ने हमारे लिए इतना कराया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई? संदीप भाई। संदीप भाई, क्या हाल है आज सिलाना गांव के? भाई हाल ठीक है, बिल्कुल कत्ती राजी खुशी हैं, सब राजी हैं। आगे भी कहना कैसे राजी हो गए भाई? किसान तो जमा डूबे पड़े थे गांव के। रामपाल जी महाराज ने भाई 4 लाइनें दबवा दी हैं, 2 आगे तो बम्बू आगे, 2 थोड़ी अधूरी रह गई थी, वे पहुंचा दिए हैं। वे तो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएंगी, वे दबनी शुरू हो जाएंगी। जो पानी की समस्या थी, कोई मिट्टी उठवा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, जैसे ही पानी भराव हो जाता था वो सारा निकल जाएगा और किसान का फसल हाथ लग जाएगी। अभी सुधार दिया महाराज जी ने। हाँ, कति सुधार दिया भाई। संत रामपाल जी महाराज? हम तो न्यू कहेंगे
भगवान प्रकट हो रहा है, ऐसे ही दान करते रहो, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, गरीब घर पे भी तर जाएंगे। अच्छा, जो नुकसान हुआ करता फिर कैसे गुजर बसर हुआ करती भाई? किसान का तो सब कुछ जो है फसल ही है। क्या करना था, गुजर बसर क्या होती थी जी, बस आड़ती आए पैसे चढ़ते चढ़ते जा रहे थे, और एक किसान कर्जवान होता जा रहा था। इतनी तो हिम्मत किसी की है नहीं, एक 14-15 लाख रुपये एक इंसान 5 किले के ऊपर लगा कर पानी निकाल दे। साझे में कोई होता नहीं, साझे की तो जिमा भी नहीं खटाती। ये तो पाइपलाइन है, वो झगड़ा बनकर शहर और फूट जाते। तो ये भी ऐसा काम हो गया कि अपने आप पानी चला जाएगा और सब खुश हो जाएंगे। पूरा गांव खुशहाल कर दिया। हाँ, खुशहाल हो गया जी। ये कर्ज भी उतर जाएगा किसानों का थोड़ा बहुत, जो होता जा रहा था कई सालों से। क्यों, फसल नहीं होगी तो कर्ज तो होएगा, घर का खर्च भी तो चलाना है। जाते आड़ती को पैसे उठा लेते हैं, फिर और उठा लेते हैं, होते होते बहुत किसानों के तो किले भी बिक गए थे। ठीक है, सारी समाधान कर दिया भाई, सारा समाधान हो गया भाई जी। राम राम ताऊ। राम राम जी। ताऊ जी क्या कहेंगे, आज किसानों में खुशहाली आई गांव सलाना के? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो कि मदद की है संत रामपाल जी ने, उससे हम बहुत खुश हैं। हाँ, इतना करंट में काम हुआ। परसों तो संत रामपाल जी को हमारी दरखास्त पहुंची थी, कल सर्वे हो गया, आज पाइपलाइन भी आ गई। दूसरी बार आ गया, ऐसा भी नहीं कि भाई पहली देख मना हाँ, कर दूसरी बार आई है। पिछली बार पानी भरया था खेतों में, सोनीपत के चक्कर काट काट के 15 दिन तक थक लिए। आखिर में बोले तुम्हारे पाइप और वो पास हो गए, ले जाओ और अपना पानी निकाल लो। वहां जाकर देखा कुल 5 पाइप मिले, 500 में से 2 टूटे हुए। तो पानी कैसे निकले? सरकार का हाल था ये पिछली बार का। ठीक, काम इकट्ठा हो ट्रली भर के सोनीपत जा करते, 3-4 दिन में तो उनके कागज बने। एसडीओ के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, बोले तुम्हारे कागज पूरे हो गए। वहां से पाइप उठा ले, ट्रैक्टर ट्रली लेके गए, 5 पाइप पाए, 500 में से 2 टूटे हुए। क्या किस चीज से निकाले भाई? दुर्दशा कर रखी। के पाइप चाहिए, 5 पाइप दे, बुलाइयो, खराब इंजन पड़ा, बुलाइयो, ले जाओ। कौन ठीक करवाओ उसने, कौन कैसे निकला पानी? ये समस्या भाई सरकार की। वो भी सिस्टम देखा, अब इधर भी संत रामपाल जी महाराज का सिस्टम थी, बहुत देख लिया हमने। ठीक, पर अंतर लगा संत रामपाल जी महाराज सिस्टम? अरे अंतर के जो तो भगवान ने पैदा हो रहा है भाई। ठीक है, हाँ, अंतर तो अंतर है भाई। ठीक है, सारे का घूम कर देख लिया, सरकार के पास भी उस भी कोई सुनवाई नहीं। फलाना आएगा, ये आएगा, कभी बोलते हैं पटवारी से शुरुआत होती है, पटवारी आगे देखेगा, फलान होगा। यहाँ तो पटवारी सीएम कुछ नहीं भाई, एक बार अरदास लगाओ और अपनी समस्या न दूर करो। हाँ, तुरंत न आँख खुलना इतना था, बम्बू पास पाओ, अपने तब और दूर हो। ठीक है, सारा झंझट खत्म कर दिया। सारा झंझट है। और किसी का होता हम तो नहीं भी कहें भाई, कोई सुन रहा होता कोई काम का, जाओ अपनी अरदास लेकर अपनी समस्या न दूर करो और महाराज के साथ जुड़ो। ठीक है, राम का नाम लो, साल बनो। हाँ, खुशहाल बनो। राम राम जी। राम राम जी। राम कुछ कहेंगे, आज गांव में क्या माहौल है? भाई मैं तो पिछली बार भी गया था, मैं कहा भाई ये तो भगवान ने है, तो भगवान भी सुन में हरकत ला दे, हरकत न लाते, पाइप कम पड़े और बेच दिए। कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, किसान दुखी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव सिलाना में दूसरी बार जो है यहाँ पर राहत सामग्री पहुंची है। और तो दूसरी बार में कितना सामान हैंडओवर करवाया जा रहा है, एक बार जानकारी दीजिए। सत साहिब जी, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव सिलाना, जिला सोनीपत में आज दोबारा फिर परमात्मा की दया से 7800 फुट पाइपलाइन 8 इंची और 1 मोटर 10 HP की, और उससे रिलेटेड जितना भी जो SR, हैकोल, आंटी, नट, बोल्ट, जैन, बैंड, सभी एसेसरीज, ये आज इस गांव के ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया गया है। अच्छा, टोटल कितना सामान इनको पहुंचा दिया गांव? टोटल पहली बार 13,500 फीट पाइप और 2 मोटर 10 HP की पहले दी गई थी, और अब दूसरी बार इनकी डिमांड पर परमात्मा की दया से 7800 फुट पाइपलाइन 8 इंची और 1 मोटर आज फिर इस ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दी गई है। मोटर की बात हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है, और ग्राम पंचायत से निवेदन है
कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, जमीन में दबा लेंगे, तब ये सर्वे टीम के पास फोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी। सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने पाइपलाइन दबाई है या नहीं। यदि ठीक अवस्था में दबाई मिली तो वो मोटर इनके गांव में आकर इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। सत साहब जी। तो दर्शकों देखिए कितनी बढ़िया मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। मोटर भी जो है गांव में आकर यहाँ पर प्रदान करेंगे, पाइप तो गांव में आके दे ही दिए। आज ही राम राम भाई साहब, कितना सामान प्राप्त कर लिया आज? सारा एसेसरी का सामान देते हैं जी, ऐसे तो कोई भी नहीं दे जी। अच्छा, जो जैसे संत रामपाल जी महाराज है, हर एक चीज है तो मिलती है। कितने पाइप प्राप्त करे आज? आज हमें कम से कम 7800 फुट एरिया का पाइप हमें मिल गए टोटल। और एसेसरी का सारा चिपनी की भी हो, फेविकोल, टी प्लेट सब कुछ मिल गया। अच्छा, गांव में दूसरी बार मदद आई है। जो पहली मदद आई थी जिसमें 13,500 फीट पाइप थे, वो पाइप दब चुके हैं? वो पाइपलाइन दब चुकी है पूरी कंप्लीट। तीसरी जो पाइपलाइन है ये पाइप आ गई है हमारे पास, सब कुछ हैंड ओवर हो गया है। संत रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए। जो किसान परेशान थे अब परेशान नहीं रहेंगे। राम राम। क्या कुछ कहेंगे? गाँव के लिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। जो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा अच्छा काम आया है। दो बार मदद, कोई मतलब कंजूसी नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई नहीं। एक बार जाए गए वहाँ चलते हैं जो ना हमारा काम हो गया बहुत जल्दी से, तो बहुत ही अच्छा काम हो गया। तो और बार क्या लगता है भाई, जिस प्रकार से किसानों के दुख को संत रामपाल जी महाराज ने समझा है, वो कहते हैं भाई किसानों की दुख की नब्ज तो कोई नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने पकड़ ली। उन्होंने नब्ज पकड़ ली किसानों की। किसान अब जो ना दबने के बाद में पानी निकल जाएगा, टाइम पर फसल हो जाएंगी। ग्राम पंचायत सिलाना की यह कहानी केवल पाइपलाइन और मोटर उपलब्ध करवाने की कहानी नहीं है। यह उन किसानों की कहानी है जो वर्षों से जलभराव, फसल नुकसान और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे थे। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उपलब्ध करवाई गई कुल 21,300 फुट पाइपलाइन और 3 मोटरों की सहायता गांव के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। ग्रामीणों को विश्वास है कि इस व्यवस्था के पूर्ण रूप से कार्य करने के बाद सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि को लाभ मिलेगा, जलभराव की समस्या कम होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया जा रहा किसान मजदूर बचाओ अभियान आज देश भर के किसानों के लिए राहत और आशा का माध्यम बनता जा रहा है। ग्राम पंचायत सिलाना में भी यह सहायता केवल वर्तमान समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए स्थायी राहत और खुशहाली की नई शुरुआत साबित होने जा रही है।